आज हम आपके साथ जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफी में सबसे पहले आप समझेंगे भारत के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी से आते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी का आज हम शुरुआत करेंगे और भारतीय भूगोल में सबसे पहले आप समझेंगे भारत के बारे में। ठीक है, तो अगर हम आपसे चर्चा करें भारत की, तो भारत की खोज की सबसे पहले बात की जाती है। तो भारत की खोज की अगर बात करें तो भारत की खोज किया था वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक ने। आप ध्यान से देखिएगा कि वास्को डिगामा ने क्या किया, भारत की खोज किया था वास्को डिगामा ने। कितने इस समय में, तो आप कहेंगे 20 मई 1498 ईस्वी में। कब किया गया था, तो आप कहेंगे 20 मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई। किसके द्वारा, तो वास्को डिगामा के द्वारा, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का। पुर्तगाल कहाँ पे पड़ता है, तो यूरोप में। किस कॉन्टिनेंट में है, तो आप कहेंगे यूरोप में। बात करें इसी तरह से आगे कि जो वास्को डिगामा थे 20 मई 1498 को भारत की खोज किए। यह क्या किया, कालीकट बंदरगाह कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहाँ आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर इसका स्वागत किया गया कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा। किसके द्वारा, कालीकट के जो राजा थे जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि भारत के और भी जो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है या जो आपको याद रखना चाहिए जिन क्वेश्चंस को, उनमें आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। कितना है, तो आप कहेंगे पूरे विश्व के 2.4% के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जनसंख्या की, भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो आप कहेंगे भारत की जो जनसंख्या है वह है 121 करोड़ 5,69,573। हालांकि यह जो हमारा डाटा है वह 2011 की जनगणना का डाटा है। 2011 की जनगणना का डाटा है। हालांकि वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करने वाली जनसंख्या कुल कितनी है, 17.5%। यानी टोटल जो जनसंख्या उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और विश्व में जितनी भी जनसंख्या उसका 17.5% कहाँ निवास करती है, तो आप कहेंगे भारत में निवास करती है। ठीक इसी तरह से बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, तो आइए समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ये एक आपको देखा जाएगा गोला सा होता है। पूरे धरातल को या पूरे पृथ्वी को क्या माना लिया, एक गोला मान लिया जाता है। उसमें दो तरह की लाइनें खींची जाती हैं, एक तो ये मध्य से और एक ये हो गई। ठीक है, ये जो पड़ी वाली रेखा होती है इसको कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है, अक्षांश। ऐसी ढेर सारी लाइनें खींची जाती हैं, ढेर सारी मतलब 180 रेखाएं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको बोला जाता है देशांतर। जो खड़ी लाइन है इसको कहा जाता है देशांतर। पड़ी लाइनों को कहा जाता है अक्षांश और खड़ी लाइनों को कहा जाता है देशांतर। अब ये जो बीचों बीच ये लाइन दिख रही है 0 डिग्री, इसको कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो ये हिस्सा है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो बात करें अगर हम भारत के बारे में, तो भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आप लोग कहेंगे भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भारत का जो स्थल है यानी जो भारत की बाउंड्री है वो भी कैसा, भूमि वाला बाउंड्री, वह कितनी है? कुल 15,106 किलोमीटर। कितनी लंबी है भारत की स्थलीय सीमा? तो आप कहेंगे 15,106 किलोमीटर लंबी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? 15,106 किलोमीटर। ठीक इसी तरह से अगर बात करें जो तटीय सीमा होती है, तटीय सीमा मतलब ऐसा कि जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं उनकी जो सीमा होती है वह कितनी है? तो आप कहेंगे कि समुद्र के किनारे वाला तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर जो है वह तटीय सीमा है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ें। अगला जो जानकारी है कि विदेशी सीमाओं से संबंध भारतीय राज्य, यानी विदेश से यानी जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों से सीमा बनाने वाले कुल भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 17 भारतीय राज्य हैं जो कि विदेशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। विदेशों से अपनी सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आप कहेंगे 27 राज्य हैं। ठीक इसी तरह से बात करें कि भारत के स्थल रुद्ध राज्य, स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ऐसे राज्य जिनकी सीमा पर कोई भी जलीय भाग नहीं है, जलीय भाग का मतलब जो कि समुद्र से सीमा नहीं साझा करते, उन्हें स्थल रुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध। जिनके चारों तरफ के देश या जिनके चारों तरफ के राज्य की बाउंड्री जो है वह भूमि से लगी हो, ना कि समुद्र से लगी हो। तो ऐसे राज्यों को या फिर ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध राज्य या फिर स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। तो भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। कुल कितने स्थल रुद्ध राज्य हैं? तो आप कहेंगे 5। इनके बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से राज्य जो कि स्थल रुद्ध हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है भारतीय सीमा से संबद्ध देश, यानी भारत की जो बाउंड्री है उसके किनारे किनारे पर या उसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, कितने देशों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे भारत के साथ जो विदेश हैं वो कुल 9 देशों की सीमा साझा करती है। भारत के साथ कुल कितने देश सटे हुए हैं? तो आप कहेंगे 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा से संबद्ध। अभी हमने आपको बताया कि 9 देश क्या करते हैं? भारत से सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 7 क्या करते हैं? स्थल रूप से सीमा साझा करते हैं, यानी भूमि से अपनी सीमा साझा करते हैं। और 2 देश ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? जल से सीमा साझा करते हैं। तो 2 देश जो जल से सीमा साझा करते हैं, एक तो हो गया आप कहेंगे श्रीलंका, और दूसरे की बात करें तो दूसरा हो गया मालदीव। कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे दूसरा हो जाएगा मालदीव। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई, आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या कि हमने एक वीडियो इससे पहले आपको बना के दिखाया है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, जो पश्चिमी बिंदु है और उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है। ठीक इसी पेज से आज हम और भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो भारत है उसके जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, वह कितनी लंबी है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है और जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तरी बिंदु कहाँ पर है। तो आप कहेंगे उत्तरी बिंदु हमारा है ये, ठीक है, और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो हमारा है ये। ठीक, अब उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप कहेंगे ये लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है? 3214 किलोमीटर। ओके, अब हम आगे अगर बात करें कि पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा, यानी पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, पूर्वी बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट,
ये रहा हमारा पूर्वी बिंदु और ये रहा हमारा पश्चिमी बिंदु। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी ये। अगर इसकी लंबाई की बात करें, पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु को मिलाने वाली रेखा है 2933 किलोमीटर। इसकी लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर। और उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु से को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। अब आपको हम दिखाते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर में देखते हैं, तो भारत के उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में एक देश दिखाई दे रहा होगा आपको, अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा अफगानिस्तान। इससे हमारी जो सीमा है वह 106 किलोमीटर लंबी है। हालांकि अभी हम आपको एक ट्रिक से बताएंगे कि कौन सा देश से कितनी सीमा साझा होती है। आगे बढ़िए, अफगानिस्तान के जस्ट नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा पाकिस्तान। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान। यह जो भारत के साथ सीमा साझा करता है 3333 किलोमीटर का। कितने का, तो आप कहेंगे 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बात करें वहीं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है वह भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने का, 106 किलोमीटर का। और भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश भी कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है, इसी तरीके से हम समझते हैं कि और कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। आइए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर चीन दिखाई दे रहा होगा। चीन भी भारत के साथ सीमा साझा करता है और कितने किलोमीटर का, तो आप कहेंगे 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ में। कौन, चीन। ठीक है, अब अगर बात करें इसी तरीके से तो एक और देश आता है जिसका नाम है नेपाल। कौन सा देश है, नेपाल। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा भारत और नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की सीमा बनती है। 1751 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे से ये साझा करते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ें, अगला देश जो है वह क्या है, तो आप कहेंगे भूटान। कौन है, तो आप कहेंगे भूटान। ये आपको दिखाई दे रहा होगा भूटान भारत के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितना, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला जो देश होगा वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे म्यांमार। कौन सा देश होगा, म्यांमार। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की बात करें भारत के साथ में यह कितनी सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर। कितना साझा करता है, 1643 किलोमीटर। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और देश है जो कि सीमा साझा करता है जिसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो कि है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा कौन साझा करता है, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कुल कितने किलोमीटर का, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, आइए और देखते हैं और जानकारी कि जो तट रेखा वाला यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि तट रेखा, भारत की जो तट रेखा है, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, भारत की अगर तट रेखा की बात करें जो इसकी लंबाई है यहाँ पे आपको दिखाया गया है 7516 किलोमीटर। ठीक है, इसके और हमने कहा था और इसके पड़ोसी देश जो हैं उसमें एक देश आता है श्रीलंका। कौन सा आता है, श्रीलंका, जो कि जलीय सीमा साझा करता है। भारत साथ में कौन सी सीमा साझा करता है, जलीय सीमा। इसी तरीके से एक और देश आपको दिखाई दे रहा होगा मालदीव। अभी दिखाते हैं आपको कि मालदीव है कहाँ पे।
हालांकि इस मैप में तो मालदीव को नहीं दर्शाया गया है। चलिए हम आगे किसी मैप में लेके आएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।